फ्रेंड्स, वेरी मॉर्निंग। आज जो हम लोग बात करेंगे पीजीवीपी चैप्टर से, हमारे पास अभी बुक है डॉक्टर ए.के. जैन का, जिसका क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे हम लोग फिर से। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है श्री रामाशंकर का 31 मार्च 2019 को जो प्रॉफिट शो कर रहा है। अब इसके लिए हम लोग को टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है हमें। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है 12,000 रुपये का। उसके बाद परचेज है 48,000 रुपये का। सैलरी एंड वेजेस 25,000। इन्वेस्टमेंट नहीं है, सॉरी, देखिए इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस रिजर्व है 13,000 रुपये का। हम इसको डील करते चलते हैं कौन कौन बिजनेस के लिए अलाउड एक्सपेंस है और कौन कौन अलाउड एक्सपेंस नहीं है। तो ओपनिंग स्टॉक अलाउड है, बिजनेस कर रहे खर्चा है आपका। परचेज अलाउड है, सैलरी एंड वेजेस अलाउड है। इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस रिजर्व आपका अलाउड एक्सपेंस नहीं है। एक बात याद रखिए, कोई भी प्रोविज़न, अभी से आप लोग गांठ बांध लो, कोई भी प्रोविज़न, कोई भी रिजर्व, कोई भी पर्सनल एक्सपेंस विल नेवर बी अलाउड एट एनी कॉस्ट। कभी भी ये अलाउड एक्सपेंस नहीं होगा। तो इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस रिजर्व अलाउड नहीं है। रेंट अलाउड होगा, आप बिना रेंट के बिजनेस कर नहीं सकते हो तो अलाउड है। एक्सपेंसेस ऑन फैमिली प्लानिंग, इसके बारे में सेक्शन बोलता है कि देखो एक्सपेंसेस ऑन फैमिली प्लानिंग है ना 5,000 रुपये का, तो अगर कोई रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस होगा तो टोटल अलाउड होगा, और कैपिटल नेचर का होगा एक्सपेंस फैमिली प्लानिंग पे तो उसका 1/5 हम क्या करेंगे, 5 किस्तों में उसको हम क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बोला है रिपेयर ऑफ कार। अगर पर्सनल नेचर का होगा अगेन नॉट अलाउड, अगर बिजनेस पर्पज से होगा तो अलाउड होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप किस बेसिस पे मांगते हो? क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको बोला कि आप क्या कर लो, कैपिटल लगाओ बिजनेस में और फिर इंटरेस्ट चार्ज कर लो, तो आप वही बोलेंगे कि हमारा ना इंटरेस्ट इंटरेस्ट लेंगे हमारे कैपिटल पे 20%, 25%, 50%, और जो भी प्रॉफिट होगा उसी में एडजस्ट कर लेंगे। तो इसलिए ऐसा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कोई आपका ये अलाउड नहीं है। जनरल एक्सपेंस अलाउड होगा। डेप्रिसिएशन ऑन कार, अगेन हम बोल रहे हैं कि डेप्रिसिएशन ऑन कार मिलेगा अगर कार हमने क्या किया हो, बिजनेस पर्पज से यूज़ किया हो। अच्छा, आगे दे रहा है कि कंट्रीब्यूशन टू नेशनल लेबोरेटरी, तो नेशनल लेबोरेटरी को अगर दी है तो इस पर तो हमारे पास कितना हो जाएगा, वेटेड डिडक्शन के बेसिस पे 150% का छूट मिलेगा। तो ये तो 25,000 आपने खर्च किया है, इसके ऊपर से 50% और छूट मिलना चाहिए आपको। ठीक है, आगे बोला एडवांस इनकम टैक्स, कोई भी एडवांस पेड पेमेंट आपको छूट नहीं मिलेगा। फिर बोला दिवाली एक्सपेंस अलाउड है, ठीक है, 5,000 रुपीज़ तक। लेकिन देखेंगे आगे क्या इन्फॉर्मेशन दिया, उसके बेसिस पे काम करेंगे। डोनेशन, कोई डोनेशन वगैरह जो आप देते हैं, चैरिटी देते हैं, ये सब अलाउड नहीं होता है। तो ठीक है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकल के है तो ये तो हम लोग लेंगे। प्रॉफिट से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करना। अब देखते हैं क्रेडिट साइड में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो क्रेडिट साइड में आपका इन्फॉर्मेशन दिया है सेल्स 1,42,000, ठीक इनकम है, बिजनेस का इनकम है। क्लोजिंग स्टॉक अच्छा इनकम है। उसके बाद ये सेल ऑफ कार, ये आपका कैपिटल नेचर का है तो ये आपका इनकम नहीं होना चाहिए, क्रेडिट में नहीं लिखना चाहिए था आपको। रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स, आगे फिर लिखा कि अलाउड इन अर्लियर ईयर, पिछले ईयर डिडक्शन मिल गया था और उसका रिकवरी हो गया तो इस बार टैक्सेबल है, कोई दिक्कत नहीं, टैक्सेबल होगा। डिविडेंड, ये आपका किस अदर इनकम है तो ये आपके बिजनेस इनकम नहीं होंगे, दैट्स वाई इसको हम लोग नहीं लेंगे, इसको क्रिएट नहीं करना चाहिए था। रिफंड ऑफ एडवांस टैक्स, इनकम टैक्स सॉरी, ये भी आपको क्रिएट नहीं करना चाहिए था लेकिन कर दिए हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को के एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि नंबर 1 एडिशनल इन्फॉर्मेशन, परचेज इंक्लूड रिटेल परचेज फॉर 20,000 पेमेंट ऑफ विच इज़ मेड थ्रू बियरर चेक। इसका मतलब क्या हो गया कि आपने बियरर चेक से पेमेंट किया था 20,000 रुपये का। आप याद रखेंगे एक बात, कभी भी
कैश पेमेंट या बियरर चेक से पेमेंट 10,000 के अंदर ही पेमेंट अलाउड होता है। उसके अलावा अगर आप पेई चेक से पेमेंट करते तो अलाउड होता है, लेकिन आपने बियरर चेक यूज़ किया है उसमें अलाउड नहीं होता। तो सिर्फ 2 चीज़ में अलाउड होता है 10,000 से ऊपर पेमेंट, वो होता है कैश पेमेंट आप 10,000 से ऊपर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद बियरर चेक से आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं 10,000 से ऊपर, तो ये डिसअलाउड हो जाता है। वैसे भी परचेज़ आपका अलाउड एक्सपेंडिचर था तो वो इंक्लूड है, तो इस पर कोई हमको कुछ करना नहीं है ज़्यादा। नंबर 2 पॉइंट देखिए, बोला श्री रामाशंकर इज़ रनिंग हिज बिजनेस फ्रॉम ए रेंटेड प्रीमाइसिस। ये तो हमें पता ही है कि रेंट के रूम पे ही वो अपना बिजनेस कर रहा था, ठीक है। लेकिन फिर आगे बोला है हाफ ऑफ विच ही यूज़ फॉर हिज ऑन रेसिडेंस। इसका मतलब क्या हो गया कि खुद रहने के लिए यूज़ करता है। तो देखो ना, अगर आपने क्या किया कि हाफ उसका खुद यूज़ किया, पर्सनल यूज़ किया है, और उसके अलावा जो हाफ आपने खुद यूज़ किया और बच गया जो भी, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है हाफ ऑफ विच, तो जो हाफ है वो खुद यूज़ कर रहे हैं तो आधा का आपका रेंट डिसअलाउड हो जाएगा और आधा आपको अलाउड होगा, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट बोला है वेजेज इंक्लूड्स 10 मंथ सैलरी ऑफ श्री रामाशंकर ड्राइवर्स एट 5 पर मंथ। अच्छा, ये बात क्यों बोला आप? तो आप खुद सोचो, वेजेस इंक्लूड, वेजेस तो अलाउड होता है, हमने बोला ठीक, लेकिन यहाँ बोला कि 10 मंथ सैलरी 500 रुपये के हिसाब से आपको क्या करा है, हम लोग ड्राइवर को सैलरी दे रहे हैं, जो ड्राइवर हमारे कार का। तो बताओ कार के बारे में बोल रहा है, हमने बोला ठीक है। आगे देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन आगे दिया है। बोला दिवाली एक्सपेंस गिफ्ट वर्थ 2,000 गिवन टू रिलेटिव। अब रिलेटिव को जो 2,000 का आपने गिफ्ट दिया तो रिलेटिव को कुछ भी देना मना है। हाँ, अगर आपने अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए दिया होता तो वो अलाउड होता, ठीक है, जैसा कि हमने बताया। तो ये 2,000 रुपये क्या होगा, डिसअलाउड हो जाएगा। आगे आते हैं पॉइंट देखेंगे। बोल रहा है नंबर 5 में एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग इंक्लूड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 3,000, ठीक है। अब यहाँ देखो फैमिली प्लानिंग के बारे में मैंने बोला था कि फैमिली प्लानिंग का अगर कैपिटल नेचर का कोई खर्चा है तो उसका 1/5 करके अलाउड होगा, ठीक है। और उसके अलावा रेवेन्यू नेचर का टोटल अलाउड होता है। तो 5,000 का हमारा खर्चा है, जिसमें से 3,000 रुपये हम क्या कर लेंगे कि इसका 1/5 निकालेंगे, 600 रुपये छूट हो जाएगा, और 2,000 पहले से रेवेन्यू होगा तो 2,600 रुपये का छूट और 2,400 टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके आगे बोला है सैलरी इंक्लूड कितना, 12,000 इन कैश टू एन एम्प्लॉय। अगेन आपने 12,000 रुपये का कैश से पेमेंट कर दिया तो ये अलाउड नहीं होगा, सैलरी में से इतना हटा लिया जाएगा। आगे बोला है पेमेंट कंट्रीब्यूशन टू नेशनल लेबोरेटरी इज़ क्वालिफाइड फॉर वेटेड डिडक्शन। देखो हमें बताया था, तो वेटेड डिडक्शन में 150% का छूट होता है, ठीक है, 35 सेक्शन 35 सब सेक्शन 2AA में। आगे बोला श्री राम शंकर परचेज कार फॉर 20,000 इन द प्रीवियस ईयर। पिछले वर्ष में जब बिजनेस कर रहे थे तो उन्होंने 20,000 में कार खरीदा, अच्छा है। फिर बोला ही चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन कार 20%, ठीक है, तो 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करता है, वेरी गुड, बहुत अच्छा बात है। बोला कार वाज सोल्ड 15,000 वाज यूज 3/4 फॉर बिजनेस प्रीमाइसिस पर्पस एंड 1/4 पर्सनल पर्पस। तो पर्सनल पर्पस का जो भी कार से रिलेटेड खर्चा होगा उसको हम यहाँ से हटा लेंगे। अब देखो 2-3 बात यहाँ समझ में आता है। सबसे पहला बात, पिछले वर्ष में उसने 20,000 में कार खरीदा और इस वर्ष में 15,000 में बेच दिया। आप खुद समझदार है, समझ सकते हैं कि इस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं दिया जाएगा। जिस प्रीवियस ईयर में आप परचेज़ करते हो उसी प्रीवियस ईयर में अगर सोल्ड कर देते हैं तो उस पर क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होता है। दूसरा, इससे रिलेटेड कार से रिलेटेड जो भी खर्च होंगे उसका 3/4 अलाउड होगा, 1/4 अलाउड नहीं होगा। तो हमने अभी यहाँ पे बताया था, आप पॉइंट नंबर 3 देख सकते हैं, यहाँ पे बोला है कि वेजेज जो है वो इंक्लूड करता है, वेजेज इंक्लूड 10 मंथ सैलरी श्री राम शंकर ड्राइव पे है, ठीक है। तो कितने रुपये का हो गया, 5,500 रुपये पर मंथ है, तो 5,000 रुपये का खर्च हुआ, तो 5,000 को 1/4 आपको अलाउड नहीं होना चाहिए। तो ये सब इन्फॉर्मेशन इसी के सहायता से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए, हमने सॉल्यूशन आपके सामने रखा है। देखिए सॉल्यूशन में बोल रहा है कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस, ठीक है। कब का करेंगे, 1920 का, क्योंकि प्रीवियस ईयर हमारा 90 था, 18-19, तो असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा, 1920। आइए सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप देख सकते हैं आपका कितना दिया हुआ है, 27,000। उसके अलावा अब आप हमने यहाँ पे लिखा ऐड एक्सपेंस डिसअलाउड बट डेबिटेड। एक्सपेंस नहीं होना चाहिए था, फिर भी आपने उसको डेबिट करा है, तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे, बोलेंगे फिर से जोड़ो इसको, तुम्हारा खर्चा नहीं था। फिर हमने लिखा नंबर 1 वेजेस। तो वेजेस जो है
वेजेस का जो खर्चा है वो बोल रहा है कि देखो 500 रुपये, वही बात है, कार एक्सपेंस जो हुआ था वेजेस में इंक्लूड था, तो 500 इंटू 10 5000 1/4 निकालेंगे तो निकल के आ जाएगा 1250। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद देखेंगे रेंट आपका हाफ आप बिजनेस यूज़ करते थे और आधा में खुद रहते थे, तो इसका आधा डिस अलाउड हो जाएगा, तो हमने 2500 रुपये ले लिए। फिर रिपेयर ऑफ कार जो आपने खर्चा किया होगा उसका हम क्या करेंगे 1/4 जो पर्सनल यूज़ के लिए है वो हट जाएगा, डिस अलाउड हो जाएगा। फिर उसके बाद वेल्थ टैक्स पेड, तो ये वेल्थ टैक्स वगैरह अलाउड नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे देंगे 1000 रुपये। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने बोला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, कितने रुपए का, यहाँ पूरे 6000। फिर हम लिखे थे डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड कार, तो जो डेप्रिसिएशन था आपने बेच दिया कार, उस पर आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, हमने उसे हटा लिया 4000 रुपये। वैसे अलाउड होता अगर सोल्ड नहीं करते तो, फिर भी अब यहाँ नहीं मिलेगा। फिर बोला है कि एडवांस इनकम टैक्स, हमने बोला था कोई एडवांस, कोई प्रोविज़न, कोई पर्सनल एक्सपेंस वगैरह कभी भी डिडक्शन अलाउड नहीं होता है, तो गांठ बांध लो आप। 2000 रुपये हमने यहाँ ऐड कर दिया। देखो डोनेशन, चैरिटी, ये सब जो आप दोगे तो बोलोगे हम पूरा दे ही देते हैं, प्रॉफिट किस बात का, तो ये सब अलाउड नहीं होगा। तो यहाँ पे 3000 रुपये का। अब देखो फिर इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस रिजर्व, यहाँ देखिए रिजर्व को हटाया 13000 रुपये, ये सब डिसअलाउड है। दिवाली एक्सपेंस हमने बोला था कि 5000 तक छूट मिलता, लेकिन आपने 2000 रिलेटिव को दिए तो ये छूट नहीं मिलेगा 2000 रुपये का। आगे है एक्सपेंस ऑन फैमिली प्लानिंग, तो देख लो फैमिली प्लानिंग में से हमने यहाँ पे क्या करा है, कैपिटल नेचर का 3000 रुपये है, उसको 1/5 आपको अलाउड मिलेगा 600। ठीक है, तो 3000 में से 600 मिला तो कितना नहीं मिलेगा, 2400 का अलाउड नहीं मिलेगा। ठीक है, आप बोलेंगे सर इसमें तो 5000 खर्चा हुआ था, तो हम बोले ना 2000 तो आप चार्ज कर चुके हैं, तो उसको छोड़ दो, होने दो चार्ज, बच गया 3000, तो 3000 में से 600 का रिडक्शन मिलेगा, और कितना का नहीं मिलेगा 2400, तो वो हमने यहाँ लिखा। ठीक है दोस्तों। फिर आगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि कैश पेमेंट ऑफ सैलरी, तो सैलरी कैश पेमेंट किए थे, तो हम बोले थे कि 10,000 तक अलाउड होता है कैश का, उसके अलावा करेंगे तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो हमने टोटल जोड़ा और हमें पता लगा कि इतना जो खर्च हमने बिना मतलब का अलाउड किया था, जो अलाउड नहीं होना चाहिए, 49,900 रुपये का, तो इसे ऐड करेंगे हमारे प्रॉफिट के साथ, इस 27,000 रुपये के साथ। और उसके बाद हम लोग लेस करेंगे जो इनकम आपका है नहीं लेकिन आपने क्रेडिट करा है। हम बता भी थे क्वेश्चन में, आप पीछे जाके देख सकते हो, स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन पढ़ रहे थे कि कौन कौन से इनकम हमारे नहीं हैं, तो जिसमें था इनकम नॉट टैक्सेबल बट क्रेडिटेड, तो उसको हम लोग को घटाना पड़ेगा। लिखा सेल ऑफ कार, देख सकते हैं सेल ऑफ कार। ठीक है, डिविडेंड, ये आपका इनकम नहीं है, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, और दूसरा एक था कि हमने बोला था 150% का आपको वेटेड डिडक्शन मिलना चाहिए रजिस्टर्ड नेशनल लेबोरेटरी से, जिसमें आपने कंट्रीब्यूशन किया है, तो वेटेड डिडक्शन आपको मिलना चाहिए था 150% का। तो 25,000 आपने ले चुका है पहले से, डेबिट कर चुके हैं क्वेश्चन में, तो 50% और चाहिए था आपको, आप नहीं लिए हैं, तो वो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लेस कर दिया है 12,500। अब देख सकते हैं सेल ऑफ कार का 15,000 रुपये, डिविडेंड का 3,000 रुपये, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स का 2,000 रुपये, और जो नेशनल लेबोरेटरी का 50% और एडिशनल मिलना चाहिए था डिडक्शन, वो आप हमने दे दिया यहाँ पे। तो ये हो गया 32,500 टोटल यहाँ से लेस करने का। तो आप 27,000 में जो इनकम टैक्सेबल उसको ऐड करिए, जो टैक्सेबल नहीं है उसको लेस कर लीजिए, तो निकल के आ जाएगा 44,400। थैंक यू दोस्तों। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से करवाएं, ताकि हम जल्दी से जल्दी आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस दे सकें। थैंक यू दोस्तों, बाय आज के लिए।